एडजस्टमेंट 14 कहता है 7.5% ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपली आप अपना P&L तैयार करते हैं, मैं रफली एक आइडिया दे रहा हूं आपको, आप इससे कोऑर्डिनेट जरूर करिएगा। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा उसको मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे सब समझ में आएगा। जो बच्चा बीच में आएगा, मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। दोनों चीजें हैं। अब ये मैंने बनाया स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे आपको पता है कि आपने वन पार्ट में लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड पार्ट लिखा था आपने अदर इनकम, फिर थर्ड पार्ट में आपने लिखा था क्या? टोटल लिख लिया था। फिर फोर्थ पार्ट में आपने क्या लिखा था? एक्सपेंस लिखा था। एक्सपेंस के अंदर फिर फिफ्थ पार्ट के अंदर आपका आ गया था ए, इसमें अल्फाबेटिकल लिख लेते थे, ABC खर्चे आ गए थे। नाउ फाइनली हमें यहां पे करते करते हमारा आ जाता था नेट प्रॉफिट। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। मान लेते हैं 2 लाख रुपए आ गया नेट प्रॉफिट। हमने पूरी कैलकुलेशन किया, माइनस प्लस सब कुछ किया, 2 लाख आ गया। अब भाई इस 2 लाख के बाद ये एडजस्टमेंट लगेगा। इस एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे? क्वेश्चन ने क्या कहा? मैं 2 लाख ही नेट प्रॉफिट मान के चलूंगा, तो इसकी एंट्री कहां होगी? बैलेंस शीट में। कहां पे भैया? लाइबिलिटी साइड। सर भैया लाइबिलिटी साइड में कहां? रिजर्व एंड सरप्लस में। सर इसकी एंट्री कहां होगी? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां भैया? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में कहां भैया? रिजर्व एंड सरप्लस में। है दोनों एक ही जगह? बिल्कुल, समझना, दोनों एक ही जगह होंगी। कैसे एक जगह? मान लो मैं आपके सामने रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना रहा हूं यहां, ठीक है, ये बना लिया मैंने आपके सामने नोट रिजर्व एंड सरप्लस का। चलो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट। सबसे पहले यहां पे लिखूंगा मैं सरप्लस, दैट इज प्रॉफिट। कितने का है? 2 लाख का। अब इसमें से लेस करूंगा मैं जनरल रिजर्व। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हो रहा है? लेस हो रहा है फ्रॉम, कहां से? सरप्लस या फिर प्रॉफिट बोल लो, मैं लेस कर दूंगा। कितने परसेंट भैया? 7.5% कह रहा है, तो 7.5% 15,000 होगा। अब जाके मैं इसे 185 लिख दूंगा, और यही जनरल रिजर्व अपर साइड में दिखा दूंगा मैं, रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व जो भी कह लो, 15,000। टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो एक जगह पे क्या हो गया? ये लेस, और इससे ऊपर जाके ये क्या हो गया? ऐड हो गया। ऐड मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहां पे ये क्या हो जाएगा? शो कर देंगे हम। समझे? तो क्या ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही हुआ, और दूसरी जगह भी मैंने क्या करा? इसको रिजर्व एंड सरप्लस में। बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है, और जो कि ये रिफ्लेक्ट होता है। ये पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम जैसे सेकंड सेमेस्टर में कर रहे हो तब देखा होगा। बिफोर टैक्स वाला लेंगे, आफ्टर वाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये हमेशा आफ्टर वाला लेंगे हम। हमेशा कौन से वाला लेते हैं हम? ये आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ही होगा हमेशा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को?